एक्सपेरिमेंट प्रोफेशनल्स द्वारा किए गए हैं। ये खतरनाक हैं और इनमें इस्तेमाल की गई चीजें भी खतरनाक हो सकती हैं। प्लीज इन्हें दोहराने की करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ये लोग खतरनाक हैं। क्यों? क्योंकि ये अंधेरे में भी देख सकते हैं। अंधेरे में देखना मुश्किल होता है क्योंकि अंधेरे में रोशनी नहीं होती और हमें देखने के लिए रोशनी की जरूरत होती है। पर सच तो ये है कि अंधेरे में भी हल्की सी रोशनी तो होती ही है। बहुत कम होती है पर होती जरूर है। इतनी कम कि हमारी आंखें इस रोशनी को देख नहीं पाती। लेकिन नाइट विजन गॉगल्स इस हल्की सी रोशनी को मल्टीप्लाई करते हैं 25,000 गुना और फिर अचानक रात बन जाती है दिन, बस एक अजीब से हरे रंग के टिंट के साथ। इन गॉगल्स का काम करने का तरीका बहुत आसान है। रोशनी को एम्पलीफाई करने के लिए नाइट विजन गॉगल्स लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में बदलते हैं। फिर ये इलेक्ट्रिसिटी एम्पलीफाई होकर दोबारा लाइट बन जाती है और नतीजा बिंगो, एम्पलीफाइड लाइट। इस प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है इस हल्की सी रोशनी को कैद करना, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। लाइट पहले लेंस से गुजरती है और फिर अगले 3 लेंसेज से होती हुई थोड़ी बदलती है ताकि तस्वीर में किसी तरह की खामियां ना आए और इस तरह लाइट गॉगल्स में दाखिल हो जाती है। अब कुछ ऐसा करने की जरूरत है जिससे लाइट इलेक्ट्रिसिटी में बदल जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को एम्पलीफाई करना आसान होता है। इस ग्लास डिस्क पर एक खास सब्सटेंस लगा होता है जो लाइट एनर्जी के आते ही दूसरी डिस्क की तरफ छोटे छोटे पार्टिकल फेंकता है। ये पार्टिकल दरअसल इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के फेंके जाने पर वो आगे बढ़ते हैं और आप तो जानते ही होंगे कि जब इलेक्ट्रॉन मोशन में होते हैं तो उसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब हम अगले स्टेप के लिए तैयार हैं, जो है एम्पलीफिकेशन। दूसरी डिस्क एम्पलीफिकेशन का काम संभालती है। दिखने में ये छलनी जैसी लगती है और पहली नजर में शायद आप ना देख पाएं, लेकिन इस डिस्क पर छोटे छोटे छेद भरे पड़े हैं। इनमें से हर एक छेद एक टनल जैसा है, ऐसी टनल जो थोड़ी मुड़ी हुई है। जब इलेक्ट्रॉन अंदर आते हैं तो वो टनल की दीवार से टकराते हैं। टकराव से एक और इलेक्ट्रॉन टनल की दीवार से निकल जाता है और अब 1 से 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन दोबारा टनल की दीवार से टकराते हैं और हर एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ एक एक और नया इलेक्ट्रॉन निकालता है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन दोबारा टनल से टकराते हैं और ये प्रोसेस चलता रहता है। इन छोटे चेन रिएक्शन के नतीजे बहुत बड़े निकलते हैं। डिस्क पर से निकलने वाले हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ 100 और इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। ज्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी। अब काम है इस इलेक्ट्रिसिटी को दोबारा लाइट में बदलना। एक फॉस्फोरेसेंट सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन की इस एनर्जी को एब्सॉर्ब करके वो पार्टिकल बनाता है जिसे फोटॉन कहते हैं। और आपको पता ही होगा कि फोटॉन लाइट के ही पार्टिकल को कहा जाता है, और इस मामले में ग्रीन लाइट को। लेकिन ग्रीन लाइट ही क्यों? ब्लू, रेड, येलो या ऑरेंज क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि इंसान की आंखें हरे रंग को सबसे ज्यादा आसानी से देख पाती हैं। एम्पलीफाइड लाइट गॉगल्स के अंदर जाने वाली लाइट से 25,000 गुना ज्यादा तेज होती है, जिससे कम से कम रोशनी में भी नजर आ सकता है, जैसे तारों की रोशनी में या दूर किसी बिल्डिंग की हल्की रोशनी में भी देखा जा सकता है। प्रिज्म और 3 मिरर्स की मदद से तस्वीर डबल हो जाती है और हर आंख में एक तस्वीर जाती है, 2 एक सी तस्वीरें। लेकिन क्या होगा जब हम इन गॉगल का इस्तेमाल बिल्कुल अंधेरे में करेंगे, यानी जीरो लाइट में? कुछ भी नहीं दिखेगा, जैसे कि गुफा के बिल्कुल अंदर या एक छोटे बंद कमरे में। ऐसे में हम इस छोटी बत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइट विजन गॉगल पर एक इंफ्रारेड लैंप मौजूद होता है। इंसान की आंखें इंफ्रारेड लाइट नहीं देख पाती, लेकिन नाइट विजन गॉगल देख सकते हैं। गॉगल इस इंफ्रारेड लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफॉर्म करते हैं, फिर उसे एम्पलीफाई करके देखने लायक बनाते हैं। हम इस लैंप की मदद से बिना किसी को नजर आए देख सकते हैं, बशर्ते कि हमारे दुश्मन ने भी नाइट विजन गॉगल ना पहना हो। एक और जरूरी बात, इन गॉगल का फील्ड ऑफ विजन 40 डिग्री का होता है, यानी इन्हें पहनकर आप सिर्फ 40 डिग्री तक ही दाएं बाएं देख पाएंगे। वैसे हमारी आंखें 190 डिग्री के फील्ड ऑफ विजन की आदी हैं, यानी इन्हें पहनकर बार बार गर्दन को दाएं बाएं करके देखना पड़ेगा। अब जबकि आप गॉगल के बारे में सब कुछ जान चुके हैं, हमें उम्मीद है कि हमने आपको किसी तरह के अंधेरे में नहीं